जरूर देखना यार। जरा बात सुनिएगा अंकल जी, आप भी जरा बात सुनिएगा, वीडियो देख के आगे बढ़िएगा। बिल्कुल बिल्कुल मर्जी है। सबसे ज्यादा जो मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं ना जिस टॉपिक के बारे में, जिस मसले के बारे में, वो मसला ये है कि आपके घर में जो बकरियां हैं ना, यानी कि आप लोगों की बीवी हैं, उनकी तरफ से मैसेज मिले हैं। वो कहती हैं कि फिर अगर हम बात करें कोई ऊंची आवाज में या लड़ें तो फिर हमें कहते हैं कि औरतें बदजुबान हैं। फिर अगर हम बाहर मुंह मारी करनी शुरू कर दें तो फिर कहते हैं औरतें बदकिरदार हैं। वजह क्या बनी है? वजह ये बनी है कि उनका कहना है कि हम जब भी अपने शोहर से टाइम मांगती हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम दें, मोबाइल के लिए तो टाइम है, दोस्तों के लिए भी टाइम है, हर चीज के लिए है, टीवी तक के लिए टाइम है, मैच देखने के लिए टाइम है, एक सिर्फ हमारे लिए टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ला के खूंटे से बांध दिया गया है और हम बकरियां ही हैं कि जिन्होंने बस अपनी रूटीन गुजारनी है। तो मेरी बात सुने, वो भी सारा कुछ पीछे से अपने घर वाले छोड़ के आई हुई हैं। आपके पास नहीं टाइम था, आप नहीं टाइम दे सकते, आपने टाइम मांगने पे लड़ना है तो आप शादी ना करते। बात पूरी सुनना यार। कर ली है तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। और एक बात याद रखें कि जिस घर में मैं चलती है ना कि मैं कमा के आता हूँ, मैं थका हुआ होता हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, वो घर कभी भी हम नहीं बनते हैं। और जो घर हम नहीं बनते हैं उसकी बुनियादें बहुत कमजोर होती हैं। उनके बच्चे भी जो है वो मेंटली कमजोर होते हैं, इमोशनली कमजोर होते हैं। अपनी बीवियों को टाइम देना सीखें। वैसे तो आप लोगों को दूसरों की वीडियोस पे आके सारी हदीसें याद आ जाती हैं कि आप लेक्चर दे रहे हैं, आप पर्दा दे के लेक्चर दें। आपने वो इस्लाम नहीं पढ़ा जिसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा के साथ दौड़े लगाते थे, मजाक करते थे, खेलते थे, उनको वक्त देते थे। वो वाला इस्लाम आप लोगों ने नहीं पढ़ा गया। वो जो आपके घर में बैठी हुई है ना, उनका आपके अलावा और कोई भी नहीं है। आप उनको पहले मजबूर करते हैं। जब वो आपसे टाइम मांगती है, कई साल एक ही झगड़ा रहता है। आप यकीन माने भाई, आप उनको टाइम दे के देखें, ना वो आपसे महंगी चीजें मांगेंगी, ना वो आपसे फजूल की डिमांड करेंगी, ना वो आपके मसलों पे आपके साथ लड़ेंगी, ना वो शॉपिंग के लिए कहेंगी, ना ही वो बदजुबान होंगी, ना ही वो बदकिरदार होंगी। एक छोटी सी चीज से, एक वक्त देने से उनके मसले हल हो जाएंगे और उनसे ज्यादा आपके मसले हल हो जाएंगे। बात पूरी जो लोग अपनी बीवियों को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं ना कि खाना प्रोवाइड कर देना है, कपड़े प्रोवाइड कर देने हैं, दवाइयां प्रोवाइड कर देनी है, जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं ना, उनके घर कभी भी आबाद नहीं होते। उसको अपना पार्टनर समझें, अपना हिस्सा समझें। जब ये चीजें समझेंगे ना, आपको उनके जज्बात भी समझ आ जाएंगे। देखिए, वो घर जिनमें दोनों मियां बीवी एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रह रहे होते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, बीवियों की भी इसमें बात कर रही हूँ। जब वो टाइम दे रहे होते हैं, उनके घर बहुत ज्यादा खुशहाल होते हैं। क्यों? कोई मसला आया, बीवी के साथ बैठ के डिस्कस कर लिया, बीवी ने उसको अच्छे तरीके से समझ लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीवी किसी महंगी चीज की डिमांड कर रही है, सोच रही है कि मैं भी ये लूं, तो मियां अच्छे तरीके से बैठकर उसको प्यार से जब बात करेगा, समझाएगा, उसको भी समझ आ जाएगी। इतनी भी वो कोड़ दिमाग नहीं है जितना आप लोगों ने बीवियों को समझा हुआ है। थोड़े दिन पहले मेरा एक कॉलेज में जाना हुआ, वहां उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था कि हमारी बच्चियों को थोड़ा सा इनको मोटिवेट करें, मुख्तलिफ टॉपिक पे इनको समझाएं। मैं हैरान रह गई कि प्रिंसिपल साहिबा की आंखों में आंसू हैं। प्रिंसिपल होके कॉलेज की इतनी डल, ऐसे जैसे अंदर कोई उसके ट्रॉमा चल रहा है। अकेले में बैठ के जब बात हुई तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप एक वीडियो मेरे लिए बनाएंगी ताकि मेरे शोहर तक भी चली जाए। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, दूसरी शादी कर ली? कहती मुझे नहीं पता क्या कर लिया, लेकिन मुझे उस शख्स ने कभी भी टाइम नहीं दिया। हम औरतें सिर्फ बदनाम हैं कि कमाने वाली जो खवातीन है वो बदजुबान होती है, बददिमाग होती हैं। वो दिन कहता है, मैं कहती हूँ हाँ दिन है, वो रात कहता है, मैं कहती हूँ हाँ रात है, चाहे वो उस टाइम दिन ही क्यों ना हो रहा हो। मैंने आज तक उस इंसान को पलट के जवाब नहीं दिया। आज तक उसके किसी भी उसके हकूक की जो है ना, वो मैंने उसमें उसको देर नहीं की कोई भी हक अदा करने में। लेकिन वो बंदा मुझे टाइम देके राजी ही नहीं है। तो खुदा के लिए वो बंदी रो पड़ी आंसुओं के साथ। इतनी मजबूत खवातीन मैंने देखी हैं जो कि शादी के बाद बिल्कुल खत्म हो गई हुई हैं, सिर्फ किस लिए कि जितनी उनकी आस उम्मीदें थी वो सिर्फ एक आपसे, एक शख्स से भाड़ में गई। उनके लिए ये जितनी भी आबादी है, 22 करोड़ है, 25 करोड़ है, जितनी भी है, उनके लिए तो आप सारा कुछ है। टाइम देना सीखें, टाइम देना सीखें, उनको टाइम दें। अगर आपने वाकई चाहते हैं कि आपका घर खुशहाल हो, और जिन टिकटॉकर्स को या हम जैसी सड़े हुए मोटिवेशनल को आप सुन के अपना टाइम जाया करते हैं, छोड़ दें इनको। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपके लिए तैयार नहीं होती है, आपके गिले शिकवे हैं, तो आप प्यार से बैठ के समझाएं कि बेगम मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए किस तरह तैयार हुई हो जब मैं आऊं, ताकि मेरी थकावट दूर हो जाए। 4-5 दफा उसके दिमाग में ये बात बिठाओ, फिर भी नहीं, वो चीजें भी प्रोवाइड करके दो। बहुत कुछ है सीखने के लिए भाई। पसंद है ना कि ये वाली टिकटॉकर मुझे अच्छी लग रही है, ये वाली बंदी मुझे अच्छी लग रही है, वो जो उसने पहना हुआ है, जो वो यूज कर रही है, वो सारा बेगम को भी लेके दें। और उसके बाद भी तो आपकी इजाजत है। अब जैसे अपना दे टाइम, आप जो मर्जी चाहे मोबाइल, इसको जरूर शेयर करें, लेकिन उसके कम से कम हकूक पूरे करें, सिर्फ टाइम दें।